हेलो स्टूडेंट्स। बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई परीक्षा दिए हुए थर्ड ईयर में आने के लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। तो भाई चलिए फिर फिज़िक्स शुरू करते हैं अपनी। थर्ड ईयर में आपके 3 पेपर हैं फिज़िक्स में। शुरुआत की तरह जैसे पहले आपके 3 पेपर थे, बिल्कुल वैसे ही इसमें जो आपका पेपर फर्स्ट है वो है आपका क्वांटम फिज़िक्स। इसका ज़िक्र मैंने आपसे लास्ट क्लासेस में किया भी था, ठीक है। पेपर जो आपका इसमें सेकंड है वो है आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स, ठीक। पेपर जो इसका थर्ड है वो है आपका सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। ठीक है, तो इसमें जो आपका क्वांटम फिज़िक्स है उसको अपन स्टार्टिंग में लेकर के चलेंगे। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में अपन देख लेंगे कि कौन सा पेपर पहले लेना है, कौन सा आपके लिए सूटेबल रहेगा। क्वांटम फिज़िक्स में इनिशियली इसलिए ले रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी पहले भी बताया था मैंने आपको, थोड़ी सी डिफरेंट फिज़िक्स है ये, आप लोगों के लिए बिल्कुल नई है। इससे पहले आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स में आपने एटलीस्ट थोड़ा बहुत पढ़ा है, न्यूक्लियर फिशन यानी कि नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन, है ना। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में आपने भी थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में जहाँ तक है पढ़ा होगा। तो बाकी के जो 2 पेपर हैं सेकंड और थर्ड, उनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी है, लेकिन जो क्वांटम फिज़िक्स है दैट इज़ कम्प्लीटली न्यू फॉर यू, ठीक है। तो अच्छा रहेगा कि अपन इसको थोड़ा सा ले करके चलें, थोड़ा इस पर वर्क करें, देन अपन इसमें आगे चलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए क्वांटम फिज़िक्स की मैं शुरुआत कर रही हूँ, ठीक है। क्वांटम फिज़िक्स, ठीक है। तो एक तरीके से अब तक आपको जितनी भी फिज़िक्स के बारे में पता है ना, एक्चुअली वो है क्लासिकल फिज़िक्स। वो क्या है? क्लासिकल फिज़िक्स, यानी कि क्वांटम फिज़िक्स से पहले जितनी भी फिज़िक्स चल रही थी वो क्लासिकल फिज़िक्स, या इसको हम बोले तो उसको चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं, या सरल लैंग्वेज में बोले तो चिरसम्मत यानी कि पुरानी भौतिकी, ठीक है। बट क्वेश्चन ये आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्वांटम फिज़िक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या क्लासिकल फ़िज़िक्स से काम नहीं चल रहा था? भाई ऐसे किसी के सपने में तो नहीं आ गया ना कि आज चलो क्वांटम फिज़िक्स की खोज कर लेते हैं, कुछ ज़रूरत पड़ी होगी। हमेशा मैं बताती रहती हूँ आपको कि किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत या नई चीज़ की खोज होती है तो वो क्यों होती है? क्योंकि पुरानी चीज़ों से काम नहीं चल पाता, है ना। तो सेम यही प्रोसीजर क्वांटम फिज़िक्स के ओरिजिन का भी है। हुआ क्या था कि जब तक क्वांटम फिज़िक्स के बारे में कुछ नहीं पता था तब तक ये समझा जाता था कि क्लासिकल फ़िज़िक्स सफिशिएंट है, इसके आगे कोई फ़िज़िक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनको देख कर के ऐसा लगा कि नहीं, फ़िज़िक्स में अभी और बहुत कुछ खोजना बाकी रह गया है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा थ्योरी, क्योंकि नई बुक है तो मैं थोड़ा सा थ्योरी बता रही हूँ कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, है ना, कैसे ये डेवलप हुई, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। ये सारी चीज़ें किसी भी नई बुक की स्टार्टिंग में जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये नहीं है कि आपको मैं ऐसे ही स्विच करते ही फटाफट से क्लिक करते ही आपको मैं ये कह दूँगी कि भाई हाँ क्वांटम फिज़िक्स में ये डेरिवेशन है वो डेरिवेशन है। ये ऐसे नहीं शुरू होती है फिज़िक्स, एक नई फिज़िक्स है इसलिए हम उसको नए तरीके से पढ़ेंगे। इसकी किस तरीके से ये ओरिजिन हुआ है इसका, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो हुआ क्या था कि इनिशियली आपने न्यूटन का कणी का सिद्धांत पढ़ा होगा, न्यूटन का कणी का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने, छोटी क्लासेस में आता है आपका 11th क्लास में कुछ इसका वो है डिटेल की, न्यूटन का कणी का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने कणों के बारे में, न्यूटन के कणी का सिद्धांत में हम पढ़ते हैं कि जो लाइट है ना, उसकी नेचर कैसी होती है, पार्टिकल की जैसी, राइट। सूरज से जो हमें लाइट मिल रही है वो यही तो जाना जाता था पहले कि भाई उसकी कण प्रकृति होती है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि न्यूटन की कण प्रकृति के साथ साथ उसकी तरंग प्रकृति भी होती है ना। तो 2 तरीके की नेचर पता लगी,
लाइट की एक तो पार्टिकल नेचर और एक पता लगी वेव नेचर। इसीलिए हम लाइट को क्या कहते हैं कि उसकी नेचर कैसी होती है, ड्यूअल नेचर होती है, राइट। तो इससे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमारे हो जाते हैं कि भाई किस तरीके से प्रूव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो वेव्स हैं, ठीक है, वेव्स भी कौन सी वाली, रेडिएशन वेव्स, उनके लिए कौन सी वाली थ्योरी काम में लेते थे अपन, मैक्सवेल की थ्योरी, ठीक है। तो रेडिएशन वेव्स को समझने के लिए हम काम में लेते थे मैक्सवेल्स थ्योरी, और लाइट की नेचर को समझने के लिए हम न्यूटन के कणिका सिद्धांत को काम में लेते थे। और बेसिकली जितने भी एक्सपेरिमेंट होते थे वो इन सभी के, इन दोनों के प्रिंसिपल्स पर काम करते थे, राइट। लेकिन आगे जाके कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनको देख करके लगा कि कुछ और ऐसी फिज़िक्स के बारे में बातें हैं, राइट। जिसमें सबसे पहले आपकी जो बात आती है वो आती है आपकी कृष्णिका। यह आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, कृष्णिका, या हम इसको बोल सकते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको कृष्णिका क्या होती है, लेकिन पहले मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, राइट। तो कृष्णिका को समझने में कि कृष्णिका से जो विकिरणें उत्सर्जित हो रही हैं या कोई विकिरण अवशोषित हो रही है तो उसका प्रोसीजर क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, ये चिरसम्मत भौतिकी नहीं समझा पाई। यानी कि क्लासिकल फिजिक्स से इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे काम करती है, ठीक है। इसी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में मैंने क्लास में पहले भी कई बार आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस क्लास में हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो असली आपका जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो है इस साल का, यानी कि 3rd ईयर का, राइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अलावा है कॉम्पटन इफेक्ट, आपने अगर नाम सुना हो तो, है ना, जिसको हम कॉम्पटन प्रभाव भी बोलते हैं, कॉम्पटन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो ये 3 कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनका एक्सप्लेनेशन क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पाई, ठीक है। तो अब फिर खोज शुरू हुई कि भाई अगर क्लासिकल फिजिक्स या जितने भी प्रिंसिपल्स हम फिजिक्स के बारे में जानते हैं वो अगर इन चीज़ों को एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। तो फिर एक नई फिजिक्स की उत्पत्ति हुई, वो कहलाती है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। लेकिन फिर भी वो एकदम से नहीं हुई। आप ही देखो कि ब्लैक बॉडी और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट को समझाने के लिए भी कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से कोशिश की। जैसे एक साइंटिस्ट आते हैं वीन एवं रैले जीन्स, ये 2 साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, इन्होंने समझाने की कोशिश की कि ब्लैक बॉडी कैसे काम करती है, लेकिन उसमें भी कुछ कमी रह गई। मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक सफल हुए। वीन और रैले जीन्स, ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी खोज की थी, अपने अपने तरीके से इसको जांचने की कोशिश की थी कि ब्लैक बॉडी कैसे काम करती है विद क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। लेकिन वो आधी चीज़ ही क्लियर कर पाए। मतलब जो वीन है वो तो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए समझा पाए, है ना, और रैले जीन्स बाकी हाफ वेवलेंथ के लिए समझा पाए, राइट। तो इस तरीके से रैले जीन्स जो है वो इस लेंथ वेवलेंथ के लिए नहीं समझा पाए और वीन जो है वो इस वेवलेंथ के लिए नहीं समझा पाए। मतलब दोनों ने आधी अधूरी चीज़ें समझा पाए। किसके थ्रू, क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू। मतलब इन्होंने समझाया तो सही, लेकिन चीज़ें कुछ अधूरी रह गई किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो